सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन इलेक्शन करवाने के केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमती जवाब में IMF मुआहदे पर जोर दिया गया। अदालत में इशू आईनी है, सियासी नहीं। असम्बली तहलील होने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों जरूरी है? मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हमारा फैसला मौजूद है। सियासी मामला अदालत सियासी जमातों पर छोड़ती है। फारूक नाइक ने दलाइल दिए, असम्बलियां ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी ज़ाया हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन एक दिन कराने के केस की ये बड़ी अहम समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती जवाब में IMF मुआहदे पर जोर दिया गया। अदालत में इशू आईनी है, सियासी नहीं। असम्बलियां तहलील होने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है? मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हमारा फैसला मौजूद है। सियासी मामला अदालत सियासी जमातों पर छोड़ती है। इस पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, समाअत जारी है, क्या रिमार्क्स सामने आई हैं अभी तक? किस पॉइंट पर जो है चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं? गुलाम मुर्तज़ा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? गुलाम मुर्तज़ा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, मगर अभी हम आपको बता रहे हैं कि इस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमती जवाब में IMF मुआहदे पर जोर दिया गया। अदालत में इशू आईनी है, सियासी नहीं। असम्बली तहलील होने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है? मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हमारा फैसला मौजूद है। सियासी मामला अदालत सियासी जमातों पर छोड़ती है। फारूक नाइक ने दलाइल दिए कि असम्बलियां ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी ज़ाया। मुआहदे पर जोर दिया गया है, अदालत में इशू आईनी है, सियासी नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ये अहम रिमार्क सामने आए हैं। असम्बली तहलील होने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है और मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हमारा फैसला भी मौजूद है। और ये इस वक्त समाअत जारी है अदालत में और इसके साथ साथ फारूक नाइक के दलाइल सामने आए कि असम्बलियां ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। इस पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताएगा, समाअत जारी है, अब क्या बहस की जा रही है कमरा अदालत में? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी खसूसी बेंच में यह समाअत जारी है और गुज़िश्ता रोज़ इंतखाबात के हवाले से जो मुज़ाकरात हुए थे उसकी रिपोर्ट पेश की गई थी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश की और उन्होंने बताया कि कौन कौन से नुकात हैं जिनके ऊपर अमल दरामद जो है वो हो सकता है और किन बातों के ऊपर अभी हमारा डेडलॉक बरकरार है। इसी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमती जमातें जो हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट जमा करवाई गई। वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ये रिपोर्ट भेजी गई थी क्योंकि वो उस वफ़द को लीड कर रहे थे। इसमें भी उन्होंने ये कहा कि हम काफ़ी नुकात जो हैं उनके ऊपर मुतमिन हैं और दोनों से इस बात के ऊपर एग्री हैं कि कुछ हम थोड़ा सा पीछे आएंगे और कुछ ये थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जाएगी। जुलाई के अंदर जो असम्बलियों की तहलील है इसके ऊपर बात हो रही है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इंतखाबात करवाने के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उनकी इत्तेहादी जमातों ने कहा है, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये कह रही है कि जो इंतखाबात अभी 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील कराई जाएँ और उसके बाद इंतखाबात जो हैं वो अनाउंस किए जाएँ। अभी ये कहा गया कि एक ही दिन इंतखाबात कराने के ऊपर हम सेम पेज पे हैं और इस हवाले से बातचीत आगे बढ़ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज की समाअत में खासे जो सवालात हैं वो उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आप असम्बली के फ्लोर पे आप हुकूमत अपनी जो लैंग्वेज है वो देखे और आज हमारी कार्रवाई में जो हम ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उसे देखा जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आइन के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं पार्लियामेंट की जमातों से कहा गया है कि आपने संजीदा जवाबात नहीं दिए, जिस पे फारूक नाइक हैं उन्होंने ये कहा कि हमें तो कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। हम सुप्रीम कोर्ट में आए, हमने कहा बात करनी है तो आपने कहा कि आप बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर दोबारा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आपको सेकंड राउंड में बात करनी चाहिए थी, अगर पहले राउंड में बात नहीं हो सकी थी तो आप सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत जारी थी, दूसरा राउंड जब हुआ था समाअत का, तो उस वक्त आप कोई बात करते।
तो उन्होंने कहा कि उस वक्त आप बाइकआउट करके चले गए, तो उसके बाद भी जो फ़ारूक एच नाइक हैं उन्होंने यही नुक्ता उठाया कि उसमें भी हुकूमती जमातों को नहीं पूछा गया। हम तो पहले दिन से यहाँ आ रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि हुकूमत सियासत कर रही है और सियासत करना चाहती है, हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हम अदालत हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, आइन को देखेंगे और आइन के ज़रिए से ही रास्ता बनाएंगे। आज एक अहम नुक्ता जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उठाया, उनका ये कहना था कि सब बात तो ये है कि 14 मई का हुक्म इंटैक्ट है और 14 मई के हुक्म को ना तो अभी हमने वापस लिया है, ना ही इसके ऊपर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा ऑर्डर इस वक्त मौजूद है। तो इस हवाले से फ़ारूक एच नाइक जो हैं उन्होंने फिर इस्तदा की कि आपको इस कोई नहीं कह रहा कि नज़रिया ज़रूरत के तहत इसको देखा जाए, बल्कि मुल्क के वसी तर मुफाद में इसे देखा जाए। फ़ारूक एच नाइक ने एक और इस्तदा की, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, सियासी पार्टियाँ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ भी है, बातचीत भी है, आगे बढ़ रहा है, तो इम्कान है कि तमाम एक न एक जगह पे पहुंच जाएंगे और एक नुक्ते के ऊपर पहुंच जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आइनी बहरान भी है, हमें लग रहा है कि मुआशी बहरान भी है, सिक्योरिटी बहरान भी है, काफ़ी सारे बहरानों का सामना है, लेकिन हम आइन के पासबान हैं, आइन को देख रहे हैं, हम गुस्सा नहीं करते। आप लोग वहाँ पे गुस्से की सूरत हाल लगती है कि आपकी तरफ जो सियासी जमातें हैं वहाँ वो गुस्से में लगती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना आइनी किरदार समझ रहा है, देख रहा है और उसको आगे चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस मामले पर मजीद भी बहस जारी है।